सिर्फ जंगल कानून बना हुआ है, जंगल राज है। बाबा अपनी मस्ती में मस्त हैं, बाबा को जो है अपनी माला में रमे हुए हैं, बाबा उसी में व्यस्त हैं। फूड एक्ट तो बना हुआ है ना, उसमें कोई जाति धर्म मजहब पंथ तो नहीं है। तो करो अरेस्ट लोगों को, दिखाओ नजीर पेश करो कि खाली बिल्डोजर बाबा आएंगे। लुटेरों की गैंग है, उनको पकड़िए, उनको रगड़िए, तो हम जाने कि बाबा ईमानदार है। बाबा को अपनी ईमानदारी के साथ दिखानी चाहिए। मुंसिफ बिका है, गवाही बिकी है, और जिस कलम से न्याय होना है वो स्याही बिकी है। अगर थूक जिहाद पे भी है तो आप बताओ 7 साल से क्या कर रहे थे? उससे पहले भी बड़ा हो रहा था। आपको केवल हवाबाजी करनी है, चुनाव है, बाई इलेक्शन है, जाति धर्म मजहब परत करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं है। काम के नाम पे कुछ नहीं, काम करना, हाथ जोड़ना बंद नहीं करेंगे, काम किसी काम नहीं करेंगे। हवा में, जैसे हमारा भाई हवा में खड़ा है, उसी तरह से वो भी हवा में है, पूरी सरकार हवा में है, और खास तौर से बाबा जी तो हवा महल है की आंख लगाए हुए हैं कि हमको 1 सीट मिल जाए, 2 सीटें मिल जाए। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हवा में खड़ी है, क्योंकि इनका तो काम है झंडा ना सीटी एमपीटीटी, कहीं कुछ है ही नहीं, सिर्फ हवाबाजी, जुमलेबाजी। उन 700 लोगों की हत्या का मुकदमा सरकार पर चलना चाहिए, सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी पे चलना चाहिए। बीते दिनों आपने देखे होंगे कई ऐसे वीडियो जिसमें रेस्टोरेंट के कर्मचारी थूक मिलाते हुए नजर आ रहा है और वही रोटी जनता को परोसी जा रही है। बात करें तो गटर के पानी से सब्जी साफ करते हुए भी कुछ वीडियो वायरल हुए थे, और साथ साथ एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था जिसमें देखा गया यूरिन से वो आटा गूंदा जा रहा और वही उसी की रोटी जो है वो घर वालों को खिलाई जा रही। हालांकि इन तमाम चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त हुए और इस पर एक ऐसा सख्त कानून बनाने के लिए तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले की बात की जाए तो जब कांवड़ यात्रा थी तब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के आदेश दिए थे कि तमाम जो दुकान वाले हैं जो कांवड़ रूट में आते हैं वो तमाम दुकान वाले अपने दुकान के बाहर प्लेट लगाएं, अपने नाम की प्लेट लगाएं। हालांकि इस आदेश को जरूर कोर्ट ने इस पर विराम लगा दिया था और ये जरूर कहा था कि इस तरह के आदेश अभी नहीं लागू होंगे। फिलहाल अब जब दोबारा से इस तरह के वीडियो वायरल होने लगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त हुए और इस पर कानून बनाने की बात कर रहे थे। पर विपक्ष का ये जरूर कहना है कि आखिर धर्म की राजनीति की जा रही है, एक ही समुदाय को लेकर टारगेट किया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ कई लोग हैं, बातचीत करेंगे हम। अगर बात करें तो बीजेपी से शमशी आजाद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कांग्रेस से शैलेंद्र तिवारी जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता हैं। साथ साथ समाज सेवी की बात करें तो देखिए श्याम जी मिश्रा है यहाँ पर, और एक होटल मैनेजमेंट है यहाँ पर जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, इस चीज़ की पढ़ाई करते हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए खाना बनाने के टाइम। तो सबसे पहला सवाल आपसे ही ले लेते हैं। देखिए एक बढ़िया कानून लाने की गवर्नमेंट बात कर रही है, पर क्या दिक्कत है? विपक्ष कह रहा है कि धर्म की राजनीति, एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष का तो देखिए काम है, और सरकार के चाहे वो विकास का काम करे, चाहे एकता की बात करे, चाहे अमन चैन की बात करे, चाहे देश को बढ़ाने की बात करे, चाहे राष्ट्रीय भावना पैदा करने की बात करे, चाहे राष्ट्र शक्ति को मजबूत करने की बात करे, चाहे पड़ोसियों से जो है मजबूती की बात करे, विश्व में शांति दूत के उस रूप में प्रस्तुत होने की बात करे। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और हमारा काम है निरंतर हम विकास के पथ पर आगे बढ़े, एकता के पथ पर आगे बढ़े, देश को विकास के मुख्य धारा से जोड़े। तो हम वही काम कर रहे हैं। हमको जो लग रहा है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो होती है वो आदमी के स्वास्थ्य से जुटी होती है, और एक बार अगर आपको डाउट हो जाता है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही, तो फिर आदमी वहाँ का बहिष्कार करता है, और न सिर्फ अपना बहिष्कार करता है बल्कि समाज को भी जागृत करने का काम करता है। तो लगातार ऐसी घटनाएं जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है तो मुख्यमंत्री जी ने इस पर तुरंत कार्रवाई करने की बात की, और ऐसे लोगों को दंडित करने की बात की, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की बात की जो इस तरीके खाने पीने की सामग्री में इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पर, विपक्ष कहता है कि एक ही वर्ग के लोग क्यों इसमें आ रहे हैं। तो भाई एक ही वर्ग के आ रहे हैं तो ये तो चिंता का विषय विपक्ष का है ना, क्योंकि विपक्ष ने ही उनको हमेशा ताकत दी है, विपक्ष ने ही उनको जो है अपराधियों को क्या कहते हैं पालने का काम किया, विपक्ष ने ही उनको बढ़ाने का काम किया। तब तो आज उनकी हिम्मत हो रही है कि आज योगी जी का युग चल रहा है, और इस युग में भी अगर कोई ऐसा दुस्साहस करे तो हमें नहीं लगता कि ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए। हमको जो है ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा देना चाहिए, और इसके लिए अगर कानून बन रहा है तो वो भी कानून जो है योग्य है, और उसका जो है सबको सहयोग करना चाहिए कानून के बनाने में। तो शैलेंद्र जी क्या लगता है थूक जिहाद कानून क्यों दिक्कत है विपक्ष को? सपा भी कह रही, कांग्रेस भी कह रही कि एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा, धर्म की राजनीति की जा रही है। देखिए, बात को ट्विस्ट करना मीडिया का काम है, और मीडिया वाले इस मामले में बहुत होशियार हैं। बहुत साफ सी बात है कि अगर आप कोई कानून ला रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म का हो,
उसको अपने खाने में पेशाब या अपने खाने में थूक या अपने खाने में तमाम जैसी भी चीजें हैं, ये सब पसंद नहीं है। धर्म कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का हो, किसी को नहीं पसंद है। मगर ये सब तमाम सारी चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जमीन पर ना उतर करके सिर्फ मीडियाबाजी के लिए हो जाती है। इस पे कोई भी ग्राउंडेड वर्क नहीं है। अगर इस पे कानून आ रहा है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कानून आना चाहिए, तो उसमें मजहब नहीं दिखना चाहिए, धर्म नहीं दिखना, पंथ नहीं दिखना चाहिए, जाति नहीं दिखनी चाहिए, उसमें कानून दिखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात होगी कि अगर कानून तर्क संगत और न्याय संगत होगा तो अपने आप हर व्यक्ति, चाहे वो पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे जहां हो। भाई मैं कांग्रेस में हूँ, मान लीजिए, तो क्या मैं किसी के पेशाब किए हुए खाना खाऊंगा या जो है नाली में धोए हुए सब्जी को इस्तेमाल करूंगा? अनजाने में हो सकता है, जानकर तो कोई नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा कोई कानून है या आ रहा है या बन रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें मजहब टारगेट है, पंथ टारगेट है, जाति टारगेट है, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। और यही बयान सबका है, यही विपक्ष भी कह रहा है। हाँ, तो यही कह रहे हैं शैलेंद्र जी। तो मतलब कैसे लग रहा है कि धर्म को खाली टारगेट किया जा रहा है? मतलब देखिए, लग रहा है कि बात नहीं है, हो रहा है। खाली लग रहा पे चीजें नहीं होती हैं, हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये इसका समय भी अब पूरा हो चुका है। हर चीज का एक काल चक्र होता है और इसका भी काल अब पूरा हो चुका है। सामाजिक ताना बाना बिगड़ चुका है, जिसकी बड़ी भयावह स्थिति है, अभी बहराइच देखने को मिला है। सिर्फ देखिए, कुल मिलाकर के जो लोग अपराधी हैं उनका काम अपराध करना और अपराध करके चले जाना। समस्या बाद में किसको होती है? हमारे आपके जैसे सरल व्यक्ति को, जिनका आपसी कोई ये नहीं है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम है कि ये जो है दलित हैं कि ब्राह्मण है कि जो है ओबीसी हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। समाज में कोई व्यक्ति जब कहीं गिरता है तो कोई पूछता है, किसी की दुर्घटना होती है कोई पूछता है कि ये ओबीसी है या एससी है या मुस्लिम है? आदमी पहले उठाता है, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मजहब का हो। शमशी जी सही जान रहे थे। शमशी जी, धर्म मतलब यही बताया जा रहा है, एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देखिए आपके सामने अभी बताया। भाई अगर एक समुदाय के लोग ही पकड़े जा रहे हैं, आपने वीडियो में देखा भी, बाद में एक वीडियो आता है नीरा देवी का, नीरा जी का, वो आता है घर के अंदर काम करते हैं, लेकिन होटलों पे जो है बहुसंख्यक के रूप में अगर देखा जाए तो आपने देखा रोटी पकाने का वीडियो आया। आपने अभी देखा होगा कि गाजियाबाद में ही आपने देखा था जूस की दुकान में बाकायदा उनकी दुकान से पूरा कंटेनर बरामद हुआ जिसमें यूरिन भरा हुआ था। तो ऐसे लोग अगर पहचान में आ रहे हैं, अब उनका नाम जो है एक ही समाज से जुटा हुआ है, तो भाई इसमें कानून क्या कर सकता है, इसमें पार्टी क्या कर सकती है? हम ये चाहते हैं कि अपराध को रोका जाए। हम जो चाहते हैं कि खाने पीने जैसे जो आदमी के स्वाद से जुटी हुई चीजें हैं, भाई अगर आदमी का स्वाद नहीं रहेगा तो आदमी नहीं रहेगा, और उसमें कोई इस तरीके से घृणित भरी हरकत कर रहा है तो हमको नहीं लगता, और हमको तो ये लग रहा है कि भाई इनके शैलेंद्र तिवारी जी हैं, इनको भी इस चीज़ का समर्थन चाहिए कि समर्थन करना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कोई कानून ला रही है तो हम भी उसके साथ हैं, तभी ऐसी चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है। और उसके बाद जो इन चीज़ों को जो रोका जा सकता है, समाज में एक जाति का जो है पैगाम दिया जा सकता है। लेकिन इस तरीके की गंदी हरकत करने वालों को अगर कोई माफ़ कर रहा है, कोई इसका सपोर्ट कर रहा है, तो हमें नहीं लगता कि वो सामाजिक आदमी है या उसके अंदर कहीं पर भी अंतरात्मा उसकी जिंदा है। सीधी सी बात है कि ऐसे घृणित लोगों को समाज से बाहर कर देना चाहिए या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शैलेंद्र जी तो कह रहे थे हम समर्थन करते हैं, लेकिन अगर ये पूरी तरह से हो, मतलब कोई भी समुदाय को ना देखा जाए, हर तरह से, तो क्या ये किसी समुदाय के लिए कानून बन रहा है? कोई भारत हिंदुस्तान में कोई कानून ऐसा बना है कि भाई अगर अल्पसंख्यक समाज का आदमी जो है 302 कर रहा है तो उसके लिए हत्या सजा अलग है, और अगर बहुसंख्यक कर रहा है, कोई हिंदू कर रहा है हत्या, तो उसके लिए कोई कानून अलग है? अगर शैलेंद्र जी को ऐसा लग रहा है तो भाई कह देना चाहिए कि भाई हमको हिंदुस्तान के संविधान में आपत्ति है, भाई हिंदुस्तान का संविधान बदलना चाहिए। कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा ना। कानून में तो कई प्रावधान है नहीं कि भाई अल्पसंख्यक के लिए कानून अलग है, बहुसंख्यक के लिए कानून अलग है। अगर ऐसा कानून है तो भाई शैलेंद्र जी हमारे ज्ञान को बढ़ाएं। शैलेंद्र जी ज्ञान बढ़ाने की बात कर रहे हैं शमशी जी। ठीक है, ऐसा है कि बोलने के लिए हमको भी बोलना है। अभी तो कानून बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि क्या उसकी प्रारूप रेखा है, पता ही नहीं किसी को। वो उन्होंने बोल दिया, आपने लेके आ गए, आपने उनसे पूछ लिया, आपने जवाब दे दिया। अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। देखिए, बैठक कर रहे हैं, बैठक करके क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बोलेंगे, ये तो बाद में तय होगा ना। हम और आप अभी पहले से चर्चा कर दे रहे हैं, क्या उस विषय पे तय होगा। अभी एक रिपोर्ट में आया था, अखबार में, सारे अखबारों में था, पूरे हिंदुस्तान में दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं सब में 80% मिलावट है, 80% मिलावट है। क्या हो रहा है उस पे? क्या किया कानून ने, सरकार ने क्या किया? क्या कानून नहीं है? कौन सा फूड एक्ट किया है
लखनऊ शहर में जहां देख लीजिए, जहां किसी भी किचन में चले जाइए आप, अगर किचन देख लेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। किसी भी जगह, किसी एक आदमी का नाम लेकर मैं नहीं कर सकता हूँ, किसी जगह चले जाइए 80% प्रोडक्ट मिल के उठा लीजिए कहीं से। अखबार की रिपोर्ट है, मेरी नहीं रिपोर्ट है, अखबार बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है, और सारे बड़े अखबार मैं नाम लेकर सकता हूँ, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सब में निकला, राष्ट्रीय सहारा, कोई भी अखबार हो। ये भी कहा जा रहा है कि दुकान 80% सुनिए, 80% अगर चीजें खराब है इसका मतलब यह है कि सरकार कहीं हिला हवाली कर रही है। बात मैं कह रहा हूँ कि आप लाइए कानून, अच्छी बात है, स्वागत है, कानून का कौन खिलाफत कर रहा है। लेकिन ये नुक्ताचीनी की बातें जो हो रही हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो शैलेंद्र जी को संविधान में विश्वास नहीं है, ये सब बातें देखिए, ये सब केवल और केवल वलरगाने की बात है कि विश्वास नहीं है संविधान में। अरे आपके सामने कह रहे हैं कि कानून संगत, तर्क संगत, न्याय संगत होनी चाहिए, कोई भी चीज बात आनी चाहिए, सामने आना चाहिए, कोई मसौदा तो हो। और जो फूड एक्ट बना हुआ है उस पर क्या हो रहा है, कितने लोगों के यहाँ छापा पड़ा अब तक लखनऊ में, आप इतने दिन से देख रहे हैं। कहाँ आपने सुना कि कोई मिठाई की दुकान बंद हो गई हो, कहाँ दिवाली में कितना मावा बिक जा रहा है, देखिए आप। आरा रोड का रेट बढ़ चुका है, हर चीज में आरा रोड मिली हुई है, दूध में आरा रोड मिलाए दे रहे हैं, मिठाई में आरा रोड मिलाए दे रहे हैं, जहां चले जाइए वहां मिलावट है। आप आज समझिए, 80% बात कर रहा हूं मैं। क्या सरकार सो रही है, उसको दिख नहीं रहा है? ये आज ये नाली और कीचड़ दिख रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आपको दिखा तो कहीं, कुछ तो दिखा, देर से ही दिखा, 6 साल बाद दिखा, 7 साल बाद दिखा, दिखा तो आपको, लेकिन आप अभी उस पर कुछ कर नहीं रहे हैं। केवल क्या कर रहे हैं, जिक्र, जिक्र भी नहीं कर रहे, उसकी फिक्र कर रहे हैं, और फिक्र भी नहीं कर रहे हैं, केवल कागजी कार्रवाई। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि दुकान के बाहर नेम प्लेट लगानी होगी, कौन कर्मचारी काम कर रहा है, किस जाति, ये तमाम वो तो चीजें अच्छी बात है, लिखना चाहिए, कौन कर्मचारी, कितने कर्मचारी, सब लिखना चाहिए। पूछिए क्यों, सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, क्योंकि पता नहीं सरकार आपकी आपकी पुलिस तो कोई काम कर रहा होता किसी को बताती ये काम कर रहे थे, ये तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई बुरी बात, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जितने आदमी कर्मचारी हैं उनका नाम लिखिए, नाम लिखने में क्या जाता है। लेकिन विपक्ष ने इससे पहले जब कांवड़ यात्रा के टाइम पे कहा गया था तो विपक्ष ने आवाज उठाई थी कि एक समुदाय को टारगेट। विपक्ष में जो जो कहा गया, विपक्ष ने जो कहा वो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, फिर से कह रहा हूँ, विपक्ष ये कतई नहीं कह रहा है कि आप अगर ठेला लगाएं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराइए नाम का, उसमें क्या बुराई है। अगर हम चौक में जाएंगे तो वहां आपको सब मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलेंगे। भाई किसी जैसे आप मान लीजिए कि एक मोहल्ले में गए जहाँ सब छत्री समाज के लोग हैं तो वहाँ छत्री मिलेंगे, एक मोहल्ले में गए जहाँ ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ ब्राह्मण मिलेंगे, एक मोहल्ले में गए जहाँ सिया है तो वहाँ सिया मिलेंगे, एक मोहल्ले में गए जहाँ सुन्नी है वहाँ सुन्नी मिलेंगे। मोहल्ला है, उसमें कौन दिक्कत है, नाम लिखने में क्या बुराई है। सिर्फ बात सवाल ये है कि नाम टारगेट क्यों किया जाता है, काम पे टारगेट करिए। 7 साल बाद आपको कानून दिख रहा है, अभी तक सो रहे थे आप, हैं? आप बताइए 80%, फिर मैं कह रहा हूँ, फूड एक्ट कहाँ, वो कानून बना हुआ पहले से, क्या कार्रवाई की आपके, आपके सारे इंस्पेक्टर बिके हुए हैं, सारे जो है दुकानें चल रही हैं, कोई लाइसेंस कहाँ, कौन पूछ रहा है, कहीं कोई कार्रवाई हो रही है, कोई कुछ भी बेच दे रहा है सड़क पे खड़ा होकर के। देखिए बता रहे हैं सब बिके हुए हैं जिमसी भाई, कोई कुछ कार्रवाई, सब हवा हवाई बातें हैं। अभी तो इनको लग रहा होगा ना भाई, इसके पहले भी आपने देखा था दिवाली में सैकड़ों कुंटल मावा पकड़ा गया था, नकली पदार्थों के बराबर जांच की जाती है। अभी इनके होटल अगर नहीं होगा तो ये नहीं जानते होंगे, या इनका कोई दोस्त नहीं होगा जो इस तरीके का कारोबार करता होगा। हम लोग तो जनता के बीच में रहते, यही तो बात है ना कि विपक्ष जो है सिर्फ एयर कंडीशन में बैठकर, सिर्फ अपना महंगे बंगले में बैठकर फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर सिर्फ अपना ज्ञान देती है जनता को। जमीन पर उतरिए तो आज भी आप दुकानों पर अगर जाएंगे तो उनके अंदर भय है कि योगी जी की सरकार, और अगर उन्होंने देख लिया कि खाद मिलावट में अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष का क्या है भाई, हमने तो कह दिया पहले ही कि विपक्ष हर उस काम में विरोध करेगी जो सरकार जनता के लिए करेगी, जो सरकार देश के लिए करेगी, जो विकास के लिए करेगी, जो एकता के लिए करेगी, कोई भी काम करेगी। इनको सिर्फ एक पाठ पढ़ाया जाता है कि भाई विरोध करना है, विरोध करना है, उस किसी भी हाल में विरोध करना है। तो अपने कर्तव्यों का दायित्व कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अपनी पार्टी का फर्ज निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए इसका जवाब जान लेते हैं, चल आते हैं आपके पास। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, बात कीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो थूक जिहाद कानून लाना चाहते हैं, क्योंकि कई वीडियोस आपने भी देखे होंगे जिसमें वायरल हुई थी, जिसमें कर्मचारी जो है वो थूकते हुए नजर आ रहे हैं आटे में और चाय में, इस तरह की कई बार वीडियोस वायरल हुई। तो क्या इम्पैक्ट, मतलब आप कैसे, आप आम जनता हैं तो आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो अगर सरकार इस
चीज़ पे कानून लेके आ रही है तो सही ही है, क्योंकि हम या हमारे समाज का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसको थूक मिला हुआ खाना मिले, या इस तरीके की घटना करने वाले लोग जो हैं उनको कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए इस कानून में। और किसी भी वर्ग का हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए अगर हमें हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है वो। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हमको अधिकार भी दिया गया कि हम क्या खा रहे हैं, जाने उस चीज़ को। अगर कानून बन रहा है तो कानून सही है। राजनीति भी बहुत हो रही है, चाहे विपक्ष हो चाहे गवर्नमेंट के लोग हैं, एकदम पूरी तरह से राजनीति है। और राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति करेंगे ही, कुछ ना कुछ उनको चाहिए, उनकी दाल रोटी भी तो चलनी चाहिए। हमारा तो ये सोचना है। अच्छा, आम जनता कैसे देखती है इस फैसले को? बिल्कुल, आम जनता को इस फैसले को सराखों पे लेना चाहिए और सभी को स्पष्ट ये चीज़ जानने का हक होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं और किस स्थिति का है। तो देखिए, कुछ होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी हैं जहाँ पर ये बताया जाता है कि कैसे खाना बनाया जाए, क्या तमाम चीज़ें कैसे, मतलब साफ सफाई रखनी चाहिए, जनता को जो खाना खिलाया जाए वो किस क्वालिटी का हो। तो हम उसके लिए बात कर लेते हैं। क्या नाम है? आदित्य कुमार। आदित्य, होटल मैनेजमेंट की आप पढ़ाई कर रहे हो, किचन में रहते हो, ठीक है। तो क्या मतलब जनता क्या क्वालिटी का खाना होना चाहिए, और बात करें तो कैसे साफ सफाई मेंटेन करते हैं, क्योंकि कई वीडियोस आपने भी देखे होंगे इस तरह के वायरल हुए होंगे, तो क्या अंदर बताया जाता है आप लोग को? हम लोग को बस यही बताया जाता है कि जैसे हम लोग किचन में काम कर रहे हैं, मतलब खाना बना रहे हैं, गेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए मतलब कि हाइजीन मेंटेन करता है, हमेशा ग्लव्स का यूज करता है, अलग अलग तरीका का ग्लव्स रहता है जिसमें हम लोग मतलब उसको हम पहन कर और खाना प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह का डस्टबिन यूज करते हैं ताकि मतलब किचन को हाइजीन मेंटेन रखे, और उससे हमारा मतलब कि आने वाली पीढ़ी को बीमारी ना हो, जो हमारे गेस्ट है अच्छा फूड को कंज्यूम करे और उसको बीमारी ना हो। अच्छा, आप शहर में भी जाते होंगे, दूसरे शहर में जहाँ पर ट्रेनिंग लेते होंगे, तो क्या लगता है होटल पे इसका असर, मतलब इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती, क्या असर रहता है? होटल पे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेनिंग ही 5 स्टार होटल से की है। हम लोगों को फर्स्ट डे से ही कॉलेज में ये समझाया था कि हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गेस्ट अपर लेवल के ही आते हैं, ना कि मिडिल लेवल ना लोअर लेवल। इसलिए हम लोगों को हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। दुकानों पे ये चीजें दिखती हैं? जी बिल्कुल दिखती हैं, क्योंकि आजकल ये देखिए स्ट्रीट फूड्स रेस्टोरेंट में ज़्यादातर आपने इधर ही देख लिया, चार बाग स्टेशन पे ही ज़्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं रहती कहीं भी खाने की। ना ग्लव्स यूज़ करते हैं, या ना यूटेंसिल्स ना क्रॉकरी कोई भी वॉश नहीं करते हैं। तब ये चीज, सारी चीजें आपको बताई जाती है कॉलेज में, किस तरह की चीजों का ध्यान देना चाहिए? जी, हम लोगों को ये शुरू से ही बताया जाता है कि खाने बनाने के पहले हम लोगों को यूटेंसिल अपनी सोपी सॉल्यूशन से वाइप करनी चाहिए, और जब खाना बनाने जाना चाहिए तो वार्म वाटर सॉल्यूशन से अपने 2 मिनट तक कम से कम हाथ धुलने चाहिए, जिससे कि जीवाणु वो सब खत्म हो जाएं, स्वास्थ्य पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं। देखिए, आपके सामने ही मैंने होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे, आम जनता भी थी। शहर में अगर देखिए कमियां हैं होटलों में, तो गवर्नमेंट को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए, तो गवर्नमेंट इसी तरह ध्यान दे रही है क्या? तो गवर्नमेंट तो ध्यान दे रही है, तभी तो कानून बनाने की बात गवर्नमेंट कर रही है भाई। गवर्नमेंट यही चाह रही है भाई, चीज़ें जो है आदमी के स्वास्थ्य से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सभी चीज़ों में पारदर्शिता दिखे, सब चीज़ें जो है बिल्कुल हाइजीन होनी चाहिए, स्वास्थ्य से भरपूर होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर जो है, आज का बच्चा है, अगर वो चीज़ें गलत खाता है और वो क्या कहते हैं कि मिलावटी सामान खाता है या गंदगी उसमें खाने में उसके जाती है, तो भाई हमारा फ्यूचर खराब होगा। तो हम चाहते हैं कि देश का भविष्य बना रहे। हम ये चाहते हैं कि देश के भविष्य को हम इतना मजबूत करें, जिस तरीके से फॉरेन वगैरह में हम लोग तो गए, दुबई, ओमान, सऊदी, सब जगह देखा है। वहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आप देखिएगा तो आपको इतनी साफ सफाई दिखती है। वही मॉडल हम यहाँ पे चाहते हैं, वही मॉडल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में लागू करा जाए, ताकि आप अपने परिवार को लेकर अगर जाते हैं या आप कहीं पर इस चीज़ों का सेवन करते हैं, खाने पीने की सामग्री सेवन करते हैं, तो कम से कम ये रहे कि आपका स्वास्थ्य जो है हाइजीन रहे, आपको पूरी तरीके से विश्वास रहे। यही चीज़ें चाहती है सरकार के कानून के दायरे में लाकर पारदर्शिता लाई जाए। और जब तक भय नहीं रहेगा, जब तक कानून का डर नहीं रहेगा, तब तक आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों का पालन कराना बहुत मुश्किल है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें जो है थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन एक शुरुआत की गई है। हम यही चाहेंगे, विपक्ष के लोगों से भी यही चाहेंगे कि कम से कम ऐसी चीज़ों का सरकार से समर्थन करना चाहिए कि एक अच्छी शुरुआत है। हम यही चाहेंगे कि भाई चाहे सपा के हों चाहे कांग्रेस के, विपक्ष में जो लोग भी हैं उनको समर्थन करना चाहिए कि भाई इस तरीके के कानून लाना चाहिए। अगर उसमें कोई बदलाव ला सकते हैं तो भाई अपना सुझाव दे सकते हैं, उसमें बदलाव किया जाएगा। लेकिन कानून अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर
उसने सोचा है कि कानून बनाना है तो चाहे कुछ भी हो जाए आज नहीं तो कल वो उसको कानून के रूप में अमलिया जामा पहना के देश के लिए प्रदेश के लिए लागू जरूर करेगी। शैलेंद्र जी, तो क्या लगता है कांग्रेस इसका समर्थन करती है? देखिए एक बात समझिए, कानून बनाने वाले लोग वहां पर मुझे लगता है कि 100% अनपढ़ हैं, या यूं कहिए कि 200% पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो अपने ही मिनिस्टर को नहीं समझा पाए थे। कानून बनाया था किसान कानून, वापस लिया कि नहीं लिया? कौन सा कानून इन्होंने बनाया जिसपे ये कहीं अड़े अड़े हो, खड़े हो एकदम बिल्कुल? कुछ नहीं। इनकी सारी कानूनबाजी लफाजी है, खुद स्वयं बताते हैं कि जुमलेबाजी है, हवाबाजी है, और यहाँ तक कि ये सारी चीजें जो है वो कुल कुल मिला करके जमीन पे कहीं कुछ है ही नहीं। अगर है, फूड एक्ट बना हुआ है, पिछले 1 साल में आप लखनऊ शहर में घूम के पड़ता कर सकते हैं, और दिवाली में अगर 1 कुंटल मावा पकड़ लिया गया, शहर में 1,500 कुंटल काम हो रहा है, 1.5 लाख कुंटल का काम हो रहा है, वहां अगर 1 कुंटल मावा पकड़ भी लिया गया तो क्या फर्क पड़ता है? और दिवाली में ही मिठाई तो लोग 12 मास खाते हैं। बात समझिए, कोई कानून नाम की कोई चीज ना है न थी, सिर्फ जंगल कानून बना हुआ है, जंगल राज है। बाबा अपनी मस्ती में मस्त हैं, बाबा को जो है अपनी माला में रमे हुए हैं, बाबा उसी में व्यस्त हैं, बाबा अपने काम में पता लगे हुए हैं। यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक आदमी सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहीं किसी भी जगह 100 मतलब जहां पर 10 पैसे का भ्रष्टाचार है, आज की तारीख में वहां पर 100 रुपए का भ्रष्टाचार हो चुका है, यानी कि 90 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, 90 गुना। आप कानून व्यवस्था, कानून लाइए, हर तरह का कानून लाइए। ये जो कानून आप बने हुए हैं पहले से, फूड एक्ट तो बना हुआ है ना, उसमें कोई जाति धर्म मजहब पंथ तो नहीं है, तो करो अरेस्ट लोगों को, दिखाओ, नजीर पेश करो कि खाली बिल्डोजर बाबा आएंगे, खाली बिल्डोजर, हवाबाजी, और बिल्डोजर में भी खाली एक जाति, एक धर्म, एक मजहब। अरे तमाम लोग शहर में हैं, लुटेरों की गैंग है, उनको पकड़िए, उनको रगड़िए, तो हम जाने कि बाबा ईमानदार हैं। बाबा को अपनी ईमानदारी के साथ दिखानी चाहिए। बाबा जितने भगवान के प्रति ईमानदार हैं, उतने अगर जनता के प्रति ईमानदार होते तो ये कानून में भ्रष्टाचार ना होता, ये भ्रष्टाचार ना होता। इसका जवाब ले लेते हैं, शमशी जी से ही लेते हैं। शमशी जी, देखिए स्वास्थ्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है। चाहे स्वच्छता अभियान देखिए भारतीय जनता पार्टी चला रही लगातार। अभी अभी आपने देखा होगा कि स्वच्छता पखवाड़ा अब भाई अब कोई कांग्रेसी वहां पे घर बनाकर कूड़ा फेंक रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी हम कैसे हम समझा सकते हैं? भाई हमारा समय है, घर घर गाड़ियां जाती है, घर घर गाड़ियां जाती है। अब कांग्रेस गंदगी फैलाने के लिए मशहूर है भाई, हर जगह उसने गंदगी फैलाई है। तो यहाँ भी देखिए, इनको पता भी है, इनको ये पता है कि वहाँ पे गंदगी है। हमको तो नहीं पता होगा, अगर हमने देखा होता भाई साहब तो मैं साफ करके वहां से आता। इन्होंने ये देखा इन्होंने और ये वहां से चले आए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम अगर गंदगी देखते हो तो हम साफ करते हैं। तो स्वच्छता पूरी तरीके से हमने अभी स्वच्छता पखवाड़ा भी चलाया। हम स्वास्थ्य के प्रति इतना गंभीर हैं कि हम उसको जो है पखवाड़े गंदगी भाई हमने तो नहीं देखा ना, हमने तो नहीं देखा भाई, हमने आपके कैमरे पे देखा। शैलेंद्र जी ने देखा, लेकिन उन्होंने किया क्या? अगर वो चाहते तो सफाई करवाते, कहीं शिकायत करते, हमारे जनप्रतिनिधि को बताते, वार्ड के पार्षद को बचाते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये ले लीजिए जवाब भाई, ये गंदगी फैलाने मारे इनको तो पता है। कहीं शिकायत की? शमशी भाई कह रहे हैं शिकायत की। देखिए एक बात समझिए, मुंसिफ बिका है, गवाही भी की है, और जिस कलम से न्याय होना है वो स्याही भी की है। यहाँ पार्षद किसका है? भाजपा का। यहाँ मेयर किसका है? भाजपा का। और पिछले 30 सालों से लगातार है, कोई उसमें ब्रेक नहीं है। आप इसी चौराहे पे आपका तो देखा है, वो सड़क के ऊपर कूड़ाघर है, जबकि साफ मना किया गया है, साफ मना किया गया है, एकदम साफ मना किया गया है कि सड़कों पर कूड़ा पड़ाओ कहीं नहीं रहेगा। लेकिन पड़ाओ, शरीर की खूबसूरती को छोड़कर पड़ाओ बैठना जानती है। पड़ाओ लखनऊ में एक जगह गंदगी दिखी, पड़ाव अगर बना हुआ है ये बुरी बात है। पड़ाव अगर बना हुआ है तो वो बुरी बात है, जिसको सरकार ने भी, कानून ने भी, सब ने मना किया है। सिर्फ देखिए एक ही जगह नहीं, इस चौराहे पे सामने है, इस चौराहे पे जाएंगे उधर है, फिर गोयल चौराहे पर है। अभी आप जहाँ बता रहा सुनिए, गोयल चौराहे पे है, टेढ़ी पिला चौराहे पर है, ठीक है, महावीर स्कूल के पास है, यहाँ जो है ये बगल एलडीए मार्केट के सामने है, हर जगह है, किसी जगह। सेक्टर एच में पड़ा घर बना हुआ है रोड पे। क्यों? जब आपका डोर टू डोर कलेक्शन है तो रोड पे क्यों पड़ा है कूड़ा?
बात करेंगे, चलिए गंदगी की बात करेंगे, पर टॉपिक अभी यही है, थूक दिया तो देखिए। अगर थूक जिहाद पे भी है तो आप बताओ 7 साल से क्या कर रहे थे? उससे पहले भी बड़ा हो रहा था। आपको केवल हवाबाजी करनी है, चुनाव है, बाई इलेक्शन है, जाति धर्म मजहब परत करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, उसके अलावा कुछ करना नहीं है। काम के नाम पे कुछ नहीं, काम करना, हाथ जोड़ना बंद नहीं करेंगे, काम किसी काम नहीं करेंगे। इनकी स्थिति यही है। और ये हम नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के असली वर्कर हैं वो खुद भी त्रस्त हैं, वो खुद भी परेशान है। उसका नतीजा अयोध्या है। कोई हमने अपने पास से तो किया नहीं है, साफ साफ है। अभी मिल्कीपुर में भी फिर आएगा, अभी तमाम सीटों में भी आएगा। नतीजा है उसका, क्योंकि जमीन पे कहीं है ही नहीं, हवा में। जैसे हमारा भाई हवा में खड़ा है, उसी तरह से वो भी हवा में है, पूरी सरकार हवा में है, और खास तौर से बाबा जी तो हवा महल है। ऐसी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि हम हवा में खड़े हैं, जो सत्ता में है, और एक बार नहीं दूसरी बार जिसको जनता ने चुन के जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाला है, वो लोग जो विपक्ष की छोटी सी पार्टी के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक रोटियां तलाश कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं, उनके भरोसे हैं कि 10 सीटों में आंख लगाए हुए हैं कि हमको 1 सीट मिल जाए, 2 सीटें मिल जाए। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हवा में खड़ी है। तो ये इनकी सोच है, ये इनकी नासमझी है, राजनीति से वाकिफ नहीं होंगे हमारे ख्याल से। भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी को अगर कोई कहे कि हवा में खड़े हैं, तो ये भी आप देख लेगा, अभी उपचुनाव होने वाला है, अभी वो भी आप देख लेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसके पक्ष में आती है। जनता, आम जनता से इसका सवाल लेते, आम जनता से पूछ लेते, क्यों क्यों ये दिक्कत है क्या इस कानून को लाने में? नहीं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य जनता स्वीकार करती है, आम जनता। बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य संबंधी चीजों के लिए कानून बन रहा है तो जनता को स्वीकार करना चाहिए। आप लोग इसके समर्थन में होटल मैनेजमेंट से हैं, तो आप बिल्कुल हैं। इस तरह के कानून आने इस ये कानून आएगा ना तो बहुत सही रहेगा। इससे ये होगा कि जो स्ट्रीट फूड के बाहर जो डस्टबिन देखते हैं लगी रहती हैं, ये सिंगल डस्टबिन यूज़ करते हैं, जबकि एक सूखा कूड़ा के लिए और एक गीले कूड़े के लिए यूज़ होती है। इससे ये होता है जो कूड़ा होता है वो एक ही डस्टबिन में जाता है और ज़्यादातर डस्टबिनों का ढक्कन खुला रहता है, जबकि ढक्कन बंद ही रहना चाहिए, कचरा बाहर ना फैले। चलिए आखिरी आखिरी सवाल है एकदम बस, तो कब तक ये लागू हो जाएगा? बैठकें तो चल रही हैं, जमीनी स्तर पर लागू होगा तो क्या इम्पैक्ट रहेगा? आने वाले सत्र में भारतीय जनता पार्टी, जो शीतकालीन सत्र हमारा चलेगा विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और विधान परिषद में इस कानून को पास कराएगी। सबसे पहले हमारे यहाँ सर्वे कराया जाता है, हम हवाबाई कोई बात नहीं करते, हमारे यहाँ सर्वे कराया जाता है, धर्मगुरुओं से कराया जाता है, सारी पार्टियों से सर्वे कराया जाता है, जनता के बीच में सर्वे कराया जाता है, फिर अपनी पार्टी कार्यकर्ता और मंत्रियों में सर्वे कराने के बाद तब उसको जो है जनता उसको जो है कैबिनेट में पास कराया जाता है। कैबिनेट में पास कराने के बाद विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो उसमें पास कराया जाएगा। उसके बाद ये कानून जब आएगा तब आप देखिएगा, तब शायद शैलेंद्र भाई भी तारीफ करें कि हाँ भाई हमने उस दिन जो बयान दिया था वो गलत था, कानून आपका अच्छा। अगर ये चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, तो इनको इसका समर्थन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जैसे जनता इनको हमेशा उत्तर प्रदेश में नकारती रही है, केंद्र में नकारती रही, उसी तरीके से ये नकारे जाएंगे। आखिरी 1 मिनट, क्या जवाब रहेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि तमाम कानून इस देश में बने हुए हैं, इस प्रदेश में बने हुए हैं। अगर आप भोजन पे, फूड पे, खाद्य सुरक्षा पे इतने ही चिंतित हैं, थे या होंगे, तो बताइए आपने 80% प्रोडक्टों में जो मिलावट है उस पे आपने क्या किया? और अखबार, हर अखबार की कटिंग मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाती है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है अगर दिखा देंगे तो हम बताएंगे कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। वरना हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि सब कुछ सत्र पत्र और प्रपत्र पे रहकर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका तो काम है झंडा ना सीटी एमबीटीटी, कहीं कुछ है ही नहीं, सिर्फ हवाबाजी, जुमलेबाजी। शमशी जी कह रहे कांग्रेस वालों को भी समर्थन करना चाहिए इसका। इसका शमशी जी का नहीं, शमशी जी का व्यक्तिगत हमेशा जो है इनका समर्थन है। और कानून, मैंने क्या कहा, कानून अगर बना रहे हैं या कानून के इतने रक्षक हैं तो जो फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा बिल है उस पर कुछ किया होता। अरे हम कैसे मान लें 5 रुपए वाली थाली आज भी खाली? यही बाबा तो थे जिन्होंने कहा था 5 रुपए में थाली देंगे, आपको याद होगा, पूछिए इनसे कहाँ है। अगर आप अपनी माइक आईडी उनके आगे लगाइए कि बाबा आपने बताया था 5 रुपए में थाली देंगे, खाना को कहाँ है, किसको दी? अब तो 7 साल हो गए, किसे दे दिया? कुल मिलाकर के मैंने जो कहा, ये पार्टी, इस पार्टी से इन्होंने भी कहा कि सर्वे कराते हैं। किसान कानून का जो लाए थे उसका सर्वे हुआ था, तभी 700 लोग मर गए बेचारे, हत्या की नहीं। उन 700 लोगों की हत्या का मुकदमा सरकार पर चलना चाहिए, सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी पे चलना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, कराना चाहिए गृह मंत्री जी को मुकदमा।
तो ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े थे जो लगातार इस चीज पर बातचीत कर रहे थे कि थूक जिहाद कानून, हालांकि देखिए कांग्रेस जरूर इसका विरोध कर रहा है, पर बीजेपी का जरूर कहना है कि इससे कहीं ना कहीं आम जनता को फायदा मिलेगा। दुहाई सरकार जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम जनता की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे लोगों को दिखाते हैं जो जनता से जुड़े हुए लोगों के साथ होते हैं। सिर्फ जंगल